आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, दैट इज 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आप लिख सकते हो। तो यहां पर हमारे पास सिंबल है इक्वल्स टू का, सो दिस इज लीनियर इक्वालिटी। क्योंकि इक्वल का सिंबल है तो इसको हम लोग इक्वालिटी कहेंगे। तो सर फिर ये लीनियर इनइक्वालिटीज क्या है? देखिए, अगर ये इक्वालिटी का जो साइन है, इक्वल का साइन अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू या फिर लेस देन इक्वल्स टू, इन चारों में से किसी एक सिंबल से अगर इक्वल टू का साइन रिप्लेस होता है तो इसे हम कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। तो अगर फॉर एग्जांपल के लिए ये है ग्रेटर देन, दिस इज ग्रेटर देन। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 2 है, दैट मींस x की वैल्यू 2 से इंक्रीज होंगी, 2 से सभी जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू इंफिनिटी, और यहां पर 2 आपका इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वैल्यू 2 से ग्रेटर है। तो आप इसको लिख सकते हो दैट x बिलोंग्स टू 2 से कहां तक? इंफिनिटी तक। क्योंकि आपका 2 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट, और यहां पर आपका इंफिनिटी भी इंक्लूड नहीं हो सकता है, दैट मींस x बिलोंग टू 2 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज लेसर देन या फिर लेस देन। लेस देन सिंबल इज, फॉर एग्जांपल y इज लेस देन 3, दैट मींस y की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 3 से लेस देन है। 3 से लेस मींस 2, 1, 0, -1, -2, -3। तो यहां पर आपकी जो माइनस इंफिनिटी तक वैल्यूज जाएंगी, दैट मींस y बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 3, और यहां पर 3 इंक्लूड नहीं है तो इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट। नाउ नेक्स्ट इज, दिस इज सिंबल ऑफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, दिस इज सिंबल ऑफ ग्रेटर देन equals to. So for example, if z is greater than equals to 4, that means यहां पर z की जो वैल्यू है 4 से ग्रेटर है, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अप टू इंफिनिटी, और यहां पर 4 भी आपका इंक्लूडेड रहेगा क्योंकि यहां पर आपका इक्वल का साइन आ गया है। तो इक्वल का साइन है, दैट मींस 4 इंक्लूडेड रहेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं z बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी, और 4 आपका इंक्लूडेड रहता है तो इसलिए यहां पर लार्ज ब्रैकेट यूज करेंगे, और यहां पर आपका स्मॉलर ब्रैकेट यूज होगा। एंड लास्ट वन इज लेसर देन इक्वल्स टू। फॉर एग्जांपल k इज लेस देन इक्वल्स टू 4, सो यहां पर k की जितनी भी वैल्यूज हैं वो 4 से लेसर देन है, और यहां पर 4 इंक्लूडेड भी है। 4 से लेस देन मींस 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 अप टू माइनस इंफिनिटी, दैट मींस k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 4, और यहां पर आपका 4 इंक्लूडेड है तो इसीलिए बिग ब्रैकेट लगेगा, लार्ज ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से हम लोग इन सभी सिंबल्स का यूज करते हैं। चलिए आइए अब क्वेश्चन देखेंगे। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में गिवन है 24x लेस देन 100, तो यहां पर ये इनइक्वालिटी है, तो यहां पर क्वेश्चन लिखते हैं 24x लेस देन 100। अगर यहां पर लेस देन के प्लेस पे अगर इक्वल्स टू का साइन होता तो हम यहां पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस 24 को यहां डिवाइड में लेके जाते और इसको सॉल्व करते और हमारे पास x की वैल्यू आ जाती। बट यहां पर इनइक्वालिटी का साइन है तो इसलिए हम यहां पर इसको इस तरीके से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, बट हमने 24 को यहां से रिमूव करना है, सो वी हैव टू डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। सो 24x डिवाइड बाय 24 लेस देन 100 डिवाइड बाय 24, सो 24 कैंसिल हो गया और इसको सॉल्व करते हैं तो 25 4 100 एंड 6 4 24, दैट मींस x इज लेस देन 25 by 6। इसको अगर डिवाइड करें 6 4 24, 1 डेसिमल 0 6 1 6, और रिमाइंडर आ गया 4। अच्छा 4.1 इसकी वैल्यू आ गई, दैट मींस जो x की वैल्यू होगी वो 4.1 से लेस होगी। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट में x की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है, और अगर हम 4.1 से लेस नेचुरल नंबर लेते हैं तो हमारे पास 4, 3,
2 एंड 1 ये सभी नेचुरल नंबर्स होंगे विच आर लेस देन 4.1. सो हमारा जो रिजल्ट होगा दैट इज 1, 2, 3 एंड 4. तो इसी तरीके से सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहा है कि x इज एन इंटीजर. दैट मीन्स हमने यहाँ पर वैल्यू लेनी है सभी इंटीजर्स की. सो x यहाँ पर बिलोंग करेगा 4.1 से लेस जितने भी नंबर्स है, मीन्स ऑल नेगेटिव नंबर्स तो होंगे. दैट मीन्स माइनस इंफिनिटी टू ये वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. तो यहां पर 4 तक वैल्यू हमारी जाएगी. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x व्हेन x इज एन इंटीजर. तो इस तरीके से हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं x. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 5x minus 3 less than 7. So this is 5x minus 3 less than 7. तो सबसे पहले यहाँ पर LHS में से हमने 3 को हटाना है, तो इसके लिए हमें बोथ साइड 3 ऐड करना होगा. So 5x minus 3 plus 3 on the right side also we will add 3. तो यहाँ 3 से 3 कैंसिल हो गया. ये वैल्यू हो गया 5x less than 7 plus 3 is 10. अब यहाँ पर बोथ साइड 5 से डिवाइड करते हैं. 5 से डिवाइड ऑन बोथ साइड्स. 5 से 5 कैंसिल. 5 2 जा 10. दैट मींस x इज लेस देन 2. x की वैल्यू लेस देन 2 हमने लेनी है. और फर्स्ट पार्ट में x इज एन इंटीजर. दैट मींस माइनस इंफिनिटी से ये वैल्यू जाएगी 2 तक, लेकिन 2 से लेस देन है. सो दैट मींस ये वैल्यू हमारी माइनस इंफिनिटी देन -3, -2, -1, 0 एंड 1. क्योंकि ये वैल्यू 2 को इंक्लूड नहीं करती है. x की वैल्यू लेस देन 2 है, तो 2 इंक्लूड नहीं होगा. तो ये हमारी हो जाएंगी x की वैल्यूज व्हेन x इज एन इंटीजर. नंबर सेकंड, x इज अ रियल नंबर. x इज अ रियल नंबर मींस 2 से लेस देन जितने भी नंबर्स हो, 2 से लेस देन जितने भी नंबर्स हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे वो रैशनल नंबर्स हो, वो सभी इंक्लूड होंगे. दैट मींस वी कैन राइट x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 2 और 2 इंक्लूड नहीं है, इसलिए स्मॉलर ब्रैकेट. इस तरीके से हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वैल्यू गिवन है 3x minus 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई x minus 3. इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे. 3x minus 3 लेस देन इक्वल्स टू 2x minus 6. तो यहां पर हम चाहते हैं सबसे पहले ये 3 हमारा रिमूव हो जाए. दैट मींस वी हैव टू ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स. So 3x minus 3 plus 3 less than equals to 2x minus 6 plus 3. दोनों साइड हमने 3 ऐड कर दिए. 3 हो गया कैंसिल. वैल्यू हो गई 3x less than equals to 2x. इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा -3. नाउ इसके बाद हमने इस 3 को रिमूव करना है. अच्छा 3 को बाद में रिमूव करेंगे. उससे पहले इस 2x को हम लेफ्ट साइड पे लाना चाहते हैं. दैट मींस हमने बोथ साइड में 2x को सब्ट्रैक्ट करना होगा. सो 3x minus 2x लेस देन, ये हो गया 2x minus 3 minus 2x. इससे ये हमारा रिमूव हो गया 2x. और यहां पर वैल्यू हो गई 3x minus 2x is x लेस देन इक्वल्स टू -3. दैट मींस यहां पर x की जो वैल्यू है वो -3 से लेस है. -3 से लेस मींस, और यहां पर जब भी हम लेते हैं तो हम ऑल रियल नंबर्स की बात करते हैं. अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है नेचुरल नंबर्स है क्या इंटीजर्स है, तो आपको उसको रियल नंबर्स ही लेके चलना है. तो अगर हम बात करें -3 से लेस देन इक्वल्स में कितने रियल नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, दैट मींस x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी टू 3 तक. अब क्योंकि यहां पर इक्वल्स टू है, दैट मींस 3 हमारा इंक्लूड हो रहा है. सो यहां पर आपका लार्ज ब्रैकेट लगेगा. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो यहां पर हमें सॉल्व करना है x के लिए. तो सबसे पहले यहां पर हम एलसीएम लेंगे 1, 2 और 3 का. सो ये एलसीएम हो जाएगा 6. सो 1 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 3 जा 6, 3 into x 3x प्लस 3 2 जा 6, 2 into x is 2x is less than 11. इनको ऐड करते हैं. 6 plus 3 9, 9 plus 2 11. 11x by 6 less than 11. अब हमने यहां से 6 को रिमूव करना है. दैट मींस वी हैव टू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6. सो 6x by 6 multiply 6 and on the right side also we will multiply with 6. तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 6 11x
लेस देन 66। अब हम चाहते हैं यहां से 11 रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हमें बोथ साइड 11 से डिवाइड करना होगा। सो 11 से डिवाइड कर देते हैं। सो 11 कैंसिल हो गया, 11 6 जा 66, दैट मींस x इज लेस देन 6। तो x इज लेस देन 6 में x बिलोंग करेगा -∞ टू 6। तो यहां पर 6 इंक्लूडेड नहीं है, तो यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगेगा। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। पहले 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ये हो जाएगा 3/10 प्लस 1/2 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो ये हो जाएगा 4/2 एंड ऑन द राइट साइड ये हो गया x/3 माइनस 6/3। इसे सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4। अच्छा यहाँ पर x और आएगा और यहाँ पर 3 2 जा 6, तो ये वैल्यू होगी 3x/10 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3 माइनस 2। अब हम चाहते हैं यहां से हमारा 2 रिमूव हो जाए, दैट मींस बोथ साइड 2 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 3x/10 प्लस 2 माइनस 2, x/3 माइनस 2, राइट साइड में भी 2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। वैल्यू होगी 3x/10 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 हो गया। नाउ अब बोथ साइड हम x/3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारा x/3 यहां से रिमूव हो जाए राइट साइड से। तो दैट मींस ये हो जाएगा 3x/10 माइनस x/3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x/3 माइनस 4 और माइनस x/3। राइट साइड में ये हमारा कैंसिल हो गया, तो यहां से ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसका एलसीएम लेते हैं, 30 हो जाएगा। सो 10 3 जा 3 3 जा 9, 9x माइनस 3 10 जा, तो 10 into x is 10x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये हमारा हो गया -4। सॉल्व करते हैं, ये हो गया -x डिवाइड बाई 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। अब बोथ साइड हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने यहां से 30 को रिमूव करना है। दैट मींस ये हो जाएगा -x/30 मल्टीप्लाई 30 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4 into 30। सो 30 and 30 कैंसिल, ये हो गया -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 3 जा 12, तो ये -120 हो गया। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब बोथ साइड हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस। तो जैसे ही हम यहाँ पर बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा साइन चेंज हो जाता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो ये लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगा और माइनस से बोथ साइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो वैल्यू हो जाएगी x लेस देन इक्वल्स टू 120। सो 120 से लेस जितनी भी वैल्यूज हैं, जितने भी रियल नंबर्स हैं, इंक्लूडिंग 120, क्योंकि यहां पर इक्वल का साइन है, दैट मींस x बिलोंग्स टू -∞ टू 120 और 120 हमारा इंक्लूडेड है। सो दीज आर द वैल्यूज फॉर x। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर LHS में गिवन है x/4 लेस देन, तो यहां पर RHS में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम इज 15। सो 3 से डिवाइड करेंगे 5 को, 5 की मल्टीप्लिकेशन 5x माइनस 2 के साथ माइनस 5 3 जा 15, 3 की मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 3 की मल्टीप्लिकेशन 7x माइनस 3 के साथ। तो x/4 लेस देन, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 25x माइनस 10 माइनस 21x और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 9 हो गया, और डिवाइड बाय 15। सो x/4 इज लेस देन 25x माइनस 21x इज 4x माइनस 10 और प्लस 9 इज -1 डिवाइड बाय 15। अब यहां से हम 4 यहां से रिमूव करना है, तो बोथ साइड 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो x/4 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 15, और यहां पर हम 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 4 से 4 रिमूव हो गया, ये हो गया x लेस देन 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 15 एंड मल्टीप्लाई 4। अब यहां से हम चाहते हैं कि हमारा 15 रिमूव हो जाए, तो बोथ साइड 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 मल्टीप्लाई x लेस देन 15 मल्टीप्लाई 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई 4। 15 से 15 रिमूव हो गया, तो ये वैल्यू हो गई हमारी 15x
15x is less than 4 multiply 4x minus 1, तो 4 4 जा 16x and minus 4 into 1 is 4. Now अब हम चाहते हैं कि सर हमारा ये जो 16x है ये लेफ्ट साइड में आ जाए, तो बोथ साइड हम 16x सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो 15x minus 16x लेस देन 16x minus 4 minus 16x, ये हो गया कैंसिल. तो 15 minus 16 is minus x is less than minus 4. अब बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा साइन चेंज हो जाता है, लेस देन है तो ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा, एंड माइनस माइनस 4. सो माइनस माइनस प्लस, सो x इज ग्रेटर देन माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी x इज ग्रेटर देन 4. और x इज ग्रेटर देन 4 मींस 5 6 7 8 9 अप टू इंफिनिटी. सो x बिलोंग करेगा 4 to infinity तक. So x belongs to 4 to infinity. So these are the values for x.